नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई का जैसा पेपर आता है बिल्कुल वैसी ही बिल्कुल फ्री क्विज करवा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है ये दो टेलीग्राम चैनल जो मैं बताने जा रहा हूं इनको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे भी आपको ऐसी क्विज मिलती रहेगी। कोई भी आपका कमेंट है, फीडबैक है, सजेशन है तो प्लीज जरूर वीडियो में कमेंट करके बताइए। भैया वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए, आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सारे हमारे जो है ज्यादातर इनिशिएटिव हम फ्री चलाते हैं, जैसे कि हम क्विज देते हैं टेलीग्राम में और वो भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि हम सिलेक्शन मटेरियल देते हैं। ठीक है, वीडियो हमारे फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इसीलिए हम ऐड भी नहीं डालते हैं। एक लाइक तो करिए कम से कम, कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, तुरंत वीडियो में बताइए और अपना स्कोर जरूर बताना भैया कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं इस वाले टेस्ट में। जल्दी से अटेम्प्ट करिए। अगर आपने पहले की क्विज नहीं देखी है तो तुरंत जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे दिए जाते हैं। और बिहार की अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई या फिर बीपीएससी की, तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई का जो एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, उसके लिए हम वीडियो सीरीज देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आज देखते हैं। क्विजेज अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ये वाला चैनल हमारा है बिहार GK@, ठीक है। इसको आप ज्वाइन करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाइए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ है, ठीक है। तो ये है पावापुरी। तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक, थोड़ा टाइपिंग में शायद एरर है। आर्थिक समायोजन जो है वो किस सूची का कह लीजिए विषय है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला। अगला देखिए कि लाहिड़ी आयोग जो है वो किस विषय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो खाद्य तेलों के संरक्षण के मूल्य, ठीक है। ऑप्शन डी वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, लाहिड़ी आयोग। अगला देखिए कि स्वदेशी का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है लाया गया, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के समय पे बनारस अधिवेशन जो 1905 का हुआ, वहाँ पे स्वदेशी का प्रस्ताव जो है लाया गया। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, ठीक है। तो इनका नाम क्या था ये बताना है आपको। गोपाल, रामपाल, देवपाल या फिर धर्मपाल, ठीक। तो ये थे धर्मपाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। काला पानी तथा लिम्पियाधुरा नामक स्थान किन दो देशों के मध्य विवादित है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड के पास और नेपाल का बॉर्डर है ना, इंडिया नेपाल का बॉर्डर, वहाँ पे लिम्पियाधुरा और काला पानी, ठीक, ये दोनों विवादित स्थल हैं। और वहाँ पे काली नदी है, तो उसी को बाउंड्री माना जाता है लगभग इंडिया और नेपाल का। तो वहाँ पे ये विवाद के स्थल रहते हैं दोनों। तो ऑप्शन यहाँ से सी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने ई वाहनों की खरीद पर 100% कर में छूट दी है। अगर मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं बिजली से चलने वाला, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 100% उस पर टैक्स फ्री है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु सरकार ने अभी किया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग जो है वो विषाणु जनित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, चेचक, इन्फ्लुएंजा या फिर खसरा, ये सब वायरल डिजीजेज हैं। तपेदिक मतलब जो टीबी होता है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। विक्षेप बल जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, तो जैसे जो अर्थ हमारी ऐसे घूमती है ना, रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो कोरियोलिस बल जो है ये उसकी उत्पन्नता होती है वहाँ पे। तो अब ये किस वजह से होता है, तो वही आपसे पूछा जा रहा था। तो पृथ्वी के परिभ्रमण से। तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः किस रेंज में पाई जाती हैं, ठीक है। तो कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की जो चट्टानें हैं वो अरावली रेंजेस जो है इसमें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखा जो है कहाँ से गुजरती है। तो देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किन किन देशों से गुजरती हैं अवश्य देख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछता है। तो भूमध्य रेखा की बात करें तो ये केनिया से गुजरेगी यहाँ पर, ठीक, अफ्रीका में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। रिंग ऑफ फायर जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, तो रिंग ऑफ फायर जो है ये भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर में तो ही है, तो तीनों से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रामायण का इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है। तो इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें किसी मान लीजिए किसी चीज़, स्पेशली किसी चीज़ के बारे में है, तो उससे संबंधित लगभग सारे तथ्य उसमें कवर किए जाते हैं, पिक्चर फॉर्म में, आर्टिकल्स और इस सब के रूप में।
तो जो रामायण का इंसाइक्लोपीडिया बनाया गया है इसका नाम है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है किसने की? तो इनका नाम था सचिंद्रनाथ सान्याल। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नल कनेक्शन प्रदान करने में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो अभी जल जीवन मिशन के तहत जो टैप वाटर कनेक्शन मिल रहा है ना, तो इसमें टॉप किया है आपका यहाँ पे तेलंगाना, बिहार, गोवा या फिर झारखंड। तो सही उत्तर होगा आपका गोवा होना चाहिए वैसे तो, पर यहाँ पे असल में तेलंगाना भी दिया है। तो चूंकि फर्स्ट प्लेस अगर आपसे फर्स्ट स्टेट पूछा जाएगा तो गोवा चुनिएगा, तेलंगाना भी इसमें है। तो अभी जो वर्तमान में असल में लिस्ट है जिसमें 100% कह लीजिए टैप वाटर कनेक्शन पूर्ति हो गई है, तो उसमें फर्स्ट प्लेस पे आपको मिलेगा बिहार, फिर है आपका तेलंगाना, फिर है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, उसके बाद पुडुचेरी, ऐसे करके एक क्रम है, और फिर दादरा नागर हवेली और फिर हरियाणा, ठीक है, ऐसे करके है। तो अब देखिए चूंकि यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, गोवा और बिहार, सॉरी तेलंगाना, ठीक है, तो है ना। अब देखिए वैसे तो तेलंगाना इसमें ऑप्शन माना गया है, पर गोवा ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। गरीबी उन्मूलन का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, ये सब जो नारा दिया गया था आपको, ये सेकंड 5 ईयर प्लान हो जाएगा। नहीं माफ़ कीजिएगा, ये द्वितीय नहीं होगा। आपका ये गरीबी उन्मूलन का जो नारा था ये 1974 से 79 का जो टाइम पीरियड का गवर्नमेंट था, तो ये 5th वाला जो 5 ईयर प्लान होगा उसके अंतर्गत दिया गया था, ठीक है। और बाद में जो मुरारजी सरकार आई थी, मुरारजी देसाई वाली, 78 के आसपास, तो उन्होंने इसको है ना अस्वीकार कर दिया था इस योजना को। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए उस हिसाब से सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं, ठीक। द्वितीय भी नहीं, पहला भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, तो 5th होगा इसका आंसर, ठीक। अगला देखते हैं। भारत में प्रथम बैंक जो है वो कब स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये वर्ष हमारा था 1770 ही, ठीक है। और जो हमारा बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक, नाम ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान नाम था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आज़ादी की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जो हाल ही में आयोजित की गई, तो ये किस शहीद की जीवन पर केंद्रित थी? ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद। निम्न में से किस स्रोत से के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? ठीक है, तो वर्तमान में जो आप श्रीनगर शहर देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो कल्हड़ की जो राज तरंगणी है उससे ये जानकारी मिलेगी। तो ऑप्शन डी। पीत ज्वर का वाहक जो है वो कौन होता है? ठीक है, तो जो येलो फीवर होता है उसका एडीज मच्छर जो होता है ये वाहक है। निद्रा रोग का वाहक जो है वो कौन है ना, तो इसको बोलते हैं सीसी मक्खी, ऑप्शन ए। फॉल ऑफ स्पैरो, ठीक, ये किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो ये सलीम अली, ऑप्शन ए। पेंटिंग माई मदर है ना, किसने बनाई थी? तो ये नाम ध्यान रखिएगा, माई मदर, और इसको बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। लद्दाख किसके बीच में है? ठीक है, तो किस जो श्रेणियां हैं उनके बीच में, तो जैसे जो ये हिमालय की श्रेणियां हैं तो काराकोरम और जास्कर के बीच में तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय जो है वो बाध्यकारी होते हैं किस पर? ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो भारत में सभी न्यायालयों पर। तो ऑप्शन हमारा डी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। कैंसर कोशिकाओं का दूरस्थ भागों में फैलना जो है वो क्या कहलाता है? तो जो कैंसर सेल्स होती हैं उनका जो स्प्रेड होता है तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे रोग विक्षेपण, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मेसोथियोलियोना, ठीक है, ये मुख्यतः विषाक्तता से किसके होता है? ठीक है, तो अगर आप इसके लिए देखें तो आर्सेनिक रेस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये आपका यहाँ पे 66, 67, 55 या फिर 57, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा 1957। तो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं IAEA, मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और अगर आपसे पूछें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये आपका है वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे कि गीतात्मक कविता जिसका नाम है माई मदर एट 66, ठीक है, यह किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है कमला दास द्वारा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की?
ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए। अलीगढ़ आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया, ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व जो है ना वो कब मिला? ठीक है, तो ये आप 1772, ऑप्शन डी। नील दर्पण नामक नाटक की रचना जो है वो किसने की थी? ठीक है, तो ये दीनबंधु मित्र की रचना है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है, अब इसके बारे में आपको सही चूज़ करना है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आज की डेट में, ठीक है, पार्ट 4A के अंदर टोटल इनकी संख्या है 11 और इनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हम सी वाला चूज़ करेंगे। निम्नांकित से किसे विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी स्टेट में राज्य विधान परिषद की समाप्ति करनी है, ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, तो उसमें भी यही चाहिए आपको। संघ कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, उसके लिए भी आपको चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन जो है ये सामान्य प्रक्रिया से हम कर सकते हैं। यहाँ गलत क्लिक हो गया है, फिलहाल इसका ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट है। किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना? ठीक है, तो ये थे जौना खां, ऑप्शन ए। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, अभी हमने आपको ऊपर बता ही दिया है, ये वियना में है, ऑस्ट्रिया। अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला? तो इनको मिला था 1998 में। इकोनॉमिस्ट हैं, काफ़ी फेमस ये। अर्थशास्त्र का जनक जो है वो किसे मानते हैं? तो एडम स्मिथ, और इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, तो इसका मुख्यालय है हमारा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के विजेता नहीं है? ठीक है, तो देखिए कैलाश सत्यार्थी जो है, इनको नोबेल पुरस्कार तो मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है, बट भारत रत्न नहीं मिला है। और अभी प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इनको अभी लेटेस्ट वाला जो मिला था भारत रत्न, उनमें इन तीनों लोग को अवार्ड किया गया था। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर जो है कब हुआ? तो इसकी डेट थी 5 मार्च 1931। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ था? ठीक है, और ये 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और ये लगभग 1919 में जाके समाप्त हुआ। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। वेदों की ओर लौटो, ये नारा जो है किसने दिया? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती। अगला देखिए, देवदास उपन्यास जो है वो किसने लिखा था? ठीक है, तो इसके लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जो है वो कौन सी नहीं है? ठीक है, तो नील दर्पण जो है ये नहीं है, बाकी गीतांजलि, काबुली वाला, गोरा जो है ये सब उनकी कृति हैं, तो ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीब जो है, गरीबी कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो ये लगभग 21.9%, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेची आयोग का संबंध जो है किससे था? ठीक है, तो अकाल के दौरान अकाल के लिए स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है। स्थायी बंदोबस्त जो है वो किसने प्रारंभ किया? ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल के रीजन के क्षेत्र में परमानेंट सेटलमेंट या फिर ज़मीन से संबंधित स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू करी, ऑप्शन ए। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की? ठीक है, तो इसके लिए जाने जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, काफ़ी फेमस था ये, शिकागो धर्म सम्मेलन में ये गए थे, और वर्ष 1893, ऑप्शन ए। अब देखिए विषाणु जनित रोग कौन सा है, ये आपको चूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो खसरा, चेचक, गलसुआ, तीन के तीनों ही हैं, तो ऑप्शन हम डी चूज़ कर लेंगे। ये सब वायरल डिजीज़ हैं। कोरियोलिस बल का प्रभाव जो है वो कहाँ पर शून्य होता है? तो भी हमने ऊपर देखा था कि कोरियोलिस बोर जो है पृथ्वी के ऐसे घूमने के कारण उत्पन्न होता है, और अगर हम देखेंगे तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव शून्य देखेंगे आप, तो वो विषुवत रेखा पे, ऑप्शन हमारा सी। विलियम हंटर की अध्यक्षता में जो शिक्षा आयोग गठित किया गया था, तो उसका वर्ष आपसे पूछ रहे हैं, तो ये 1882 में, ऑप्शन
ए। रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1897 में, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए कि दंत विशेषज्ञ का जो शीशा होता है वो कैसा होता है? तो जो भी कभी आप दांत दिखाने गए होंगे, अगर कोई समस्या हो तो उनके पास एक छोटा शीशा होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ बोलेंगे नतोदर शीशा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला हम चूज करेंगे। डायनमो, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप में प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में क्या होता है? ठीक, तो जो डायनमो होता है ऊर्जा का परिवर्तक होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। अब ब्रीडर रिएक्टर कौन सा है इसमें से वो देखते हैं, ब्रीडर रिएक्टर के बारे में, ठीक है। तो जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, ठीक है, तो वो होता है ब्रीडर रिएक्टर, ऑप्शन सी। किसी वस्तु का भार, ठीक है, तो देखिए अब जो किसी भी वस्तु का जो भार है वो पोल्स पे, मतलब जैसे इधर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो ऑप्शन हम चूज करेंगे डी वाला। निम्नलिखित में से कौन मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो पायरेथ्रम का उपयोग करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, ठीक, ऑप्शन ए। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है, ठीक है, तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का कह लीजिए पॉल्यूटेंट है सबसे ज़्यादा, वो है लेड, ठीक, सीसा, ऑप्शन बी वाला होगा करेक्ट, सबसे ज़्यादा विषाक्त है ये। हाइड्रोपोनिक्स जो है वो क्या होता है, आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें मिट्टी नहीं होती, ठीक है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स समझ सकते हैं, तो हाइड्रो जो वो शब्द होता है ये रूट वर्ड है वाटर का, ठीक है, जल का, तो इसमें जो भी मतलब पौधे की वृद्धि की जाती है वो बिना मृदा के की जाती है ना, मृदा इसमें नहीं होता, पानी में इसको वृद्धि कराते हैं। तो जैसे अब अगर आपने वो देखा हो, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं ना, जो सजावट वाले प्लांट्स, उनको रखा जाता है ऐसे कांच के शीशे में, पानी में होते हैं वो, ठीक है, फिर भी वृद्धि करते हैं वो, तो ऑलमोस्ट वो हाइड्रोपोनिक्स की स्थिति है। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, ठीक है, तो यूरिक एसिड अगर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है तो वह बीमारी जो है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगा गठिया, ऑप्शन बी। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है, मतलब कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह क्या होता है? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल सोर्स नहीं है? ठीक है, तो दूध जो है ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है विटामिन ए का। गाजर, पपीता, आम ये सब नेचुरल सोर्सेज है विटामिन ए के लिए। अगला देखेंगे, कपास के रेशे से प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो है ना बी जिसे है ना, ऑप्शन हमारा ये बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा फ्रेमिंग में गलत है क्वेश्चन के। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ठीक है, तो ये भी हमने ऊपर भी बताया आपको 1793 में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ, ठीक है, कहाँ से सती प्रथा का? तो ये आपको मिलता है एरण से, ठीक है, एरण अभिलेख, ऑप्शन ए। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था? ठीक है, तो मध्यकालीन युग की बात हो रही है, तो यहाँ पे रामानंद जो थे और इन्होंने भक्ति मूवमेंट जो है ना, भक्ति आंदोलन ये नॉर्दर्न इंडिया में है ना प्रतिपादित किया, तो इनका जन्म हुआ प्रयाग में, तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ठीक है, जगनी कालाखंड, नरपति नाल, बीसल देव रासो, ठीक है, अब्दुल रहमान हमीर रासो, ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। और इसके सही जो लेखक थे इनका नाम था शारंगधर, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ठीक है, तो जो सिंचाई करने पे टैक्स लगता था उसका हक ए शर्ब उसको बोलते थे, ठीक है, तो ये लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो प्रारंभ की थी? है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। निम्न में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? ठीक है,
तो उसने खुद के हाथों अदम खां की हत्या की, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया? ठीक है, तो एक प्रथा होती थी सिजदा करने की। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम। शाहजहां, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? ठीक है, प्रथम कह लीजिए जो किला है उसका निर्माण किया, तो ये किया गया था इनके द्वारा कोचीन में। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वो कौन था? तो ये राजा दलीप सिंह थे, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो है वो कब हुआ? ठीक है, तो जो अवध का विलय हुआ वर्ष 1856, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है वो किसके काल में हुई? ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के काल में अराउंड 1904 में इसको स्थापित किया गया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है। भारतीय मानक समय की यामी उत्तर रेखा जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो आंध्र से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सुमेलित तो नहीं है ये देख लीजिए। ठीक है, तो बुक्सा जो है ये बिहार से संबंधित नहीं है। ठीक है, टाइगर रिजर्व्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, सुमेलित नहीं है, वेस्ट बंगाल में है ये। ठीक है, अगला देखिए, भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसका नाम है शीत मरुस्थल, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए सूचना का अधिकार है ना, यही नहीं है, ऑप्शन डी वाला जो है समान कार्य के लिए वेतन है, काम का अधिकार है, मद्य निषेध है। सूचना अधिकार जो है डीपीएसपी इसके पार्ट नहीं है, अलग कानून है उसके लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, जब किसी राज्य में कह लीजिए सरकार गिर जाती है या सरकार रहने की स्थिति नहीं होती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यपाल की रिपोर्ट पर। तो ये सबसे पहले लगा था आपका जो पूर्वकालीन पेप्सू का क्षेत्र था वहाँ पर, ऑप्शन सी। ठीक है, ये पंजाब हरियाणा ये सब वाले में पेप्सू का एक क्षेत्र हुआ करता था। देखिए अब फिर से, निम्न में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है? ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये समान आचार संहिता जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। बाकी प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, ये सब फंडामेंटल राइट्स में कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? ठीक है, तो जो एस्टिमेट कमेटी होती है प्राक्कलन समिति, उसमें सारे के सारे लोकसभा के सदस्य कह लीजिए शामिल हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? ठीक है, तो मान लीजिए अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, तो विश्वास प्रस्ताव जो है सरकार की मंत्रिपरिषद जो है वो रख सकती है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप रेशा जो है वो तने से प्राप्त होता है? तने वाले भाग से प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो सनई है ना, ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कुट्टू का आटा जो है वो कहाँ किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फैगोपाइन। ठीक, ऑप्शन बी फैगोपाइन से प्राप्त होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, मतलब कि सबसे बड़ा फूल है? तो इसका नाम है आपका ये सी वाला रैफ्लेसिया। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और अगले वीडियो में मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सारे क्वेश्चंस जितने भी क्विज के हैं प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे तक। जय हिंद।